जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी को लेकर आया हूं फिर से मैं। इससे पहले मैं अध्याय 1 पढ़ा चुका हूं और उसका नोट्स दे चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा तो उस नोट्स को मैंने अपने हाथों से बनाया है खासकर आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप रिकमेंड करूँगा मैं आपको वहाँ से देख लीजिएगा। पहला ही अध्याय का वहाँ से क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में तैयारी में पूछे जाएगा। आज मैं अध्याय 2 के लेके आया हूँ। ये आपके सामने जो है अध्याय 2 है। ये आपके सामने अध्याय 2 है दोस्त। इसका जो नाम है इसका नाम जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित हर टीआरई में पूछा गया और उम्मीद है कि आने वाली टीआरई में भी पूछा जाएगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माता सरस्वती के लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आप पर सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर बनाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। हे माँ सरस्वती उनका सिलेक्शन जरूर दिलवा दीजिएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन 21% एवं नाइट्रोजन 78% होता है। आप जब उल्टाएंगे एनसीईआरटी को अध्याय नंबर 2 को तो आप पाएंगे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है दोस्त कितना होता है, तो 21%, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा वो होती है आपकी नाइट्रोजन। कितना होती है तो 78%, जबकि वही पूछेगा हम जो सांस लेते हैं उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त ये आपका 21% होता है। आप क्या कीजिए क्लास में याद करते रखिए, आप बार बार उस कमेंट करते रहिए, बार बार कमेंट करेंगे इससे आपको याद होगा। जब आप लिखेंगे अपने हाथों से तो याद होगा। लिखिए कमेंट में लिखिएगा हाँ ऑक्सीजन जो है O2 21% और नाइट्रोजन N जो है वो आपका 78%। सब चीज़ लिखा कीजिए। इससे क्या होगा आपको कमेंट जब करेंगे तो आपको इससे क्या होगा याद होगा चीज़ें, है ना, चीज़ें याद होते चले जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था बताइए वायु का विलायक किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त वायु का विलायक नाइट्रोजन को कहा जाता है। किसको, तो वायु का विलायक जो होता है दोस्त वो नाइट्रोजन होता है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो दोस्त वो नाइट्रोजन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने हाथों से नोट को बनाया है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए निलंबन एवं कोलाइड एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निलंबन क्या है, कौन सा मिश्रण है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त निलंबन पूछे या फिर कोलाइड पूछे तो ये एक दोनों जो है ये एक विषमांगी मिश्रण कौन सा है दोस्त, तो विषमांगी मिश्रण है। इस बात को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है। ध्यान रखिएगा निलंबन एवं कोलाइड जो है ये क्या है, दोनों आपस में एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इसको आप पढ़ेंगे तो बोल रहे अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब देख पाएंगे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा बताइए ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वह कौन सा पदार्थ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त ये आपका अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। तो अमोनिया क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और आपको पता है पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न निश्चित पूछता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मिश्रणों को घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे मिश्रण जो होता है और उसका जो घटक होता है उसको अलग मतलब पृथक मतलब अलग करने की जो विधि होती है दोस्त वो कहलाती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है दोस्त, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इस बात को आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए कोई क्या है तो ठोस है या कुछ भी मतलब मान लीजिए किसी चीज़ का मिश्रण हुआ उसको आप अलग अलग करना है दोनों चीज़ को। जब आप अलग अलग करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण होता है। देखिए मतलब इस सब क्वेश्चन को जो है ना एकदम विद्यार्थी छोड़ देता है कि हो क्या पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बाबू। ये भी तो बात सही है ना, सिलेक्शन तो लेना है आपको।
माता सरस्वती पे भरोसा करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या होगा सब्सक्राइब करने से? कुछ भी नहीं होता आपको, लेकिन हमको बहुत कुछ होगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे दोस्त लोग जो है वो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं अच्छा वीडियो लाते रहूँगा इसके लिए। यदि आप मुझे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाता है, यदि मान लीजिए अच्छा मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता है, मैं आपको गारंटी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 9th-10th का विज्ञान मैं आपको कहीं पढ़ने नहीं दूंगा। मैं अपने हाथ से आपको नोट्स पढ़ा दूंगा और गारंटी मेरा रहेगा, जितना क्वेश्चन 9th-10th से पूछेगा एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए आप मुझे ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा भैया आपको कैसा प्रश्न लगा, कैसा क्वेश्चन लगा या कैसा आपको नोट्स लगा मेरा। तो एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, ऐसा कौन सा चीज़ जिसमें होता है? ध्यान रखिएगा, जब मोमबत्ती का जलता है तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्त? तो मोमबत्ती के जलने पे भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। ये भी एक फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोमबत्ती के जलने पर प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपने पढ़ ही लिया। देखिए यहाँ देखिए, पारा धातु, पारा क्या है? एक धातु है, लेकिन अधातु क्या है? तो ब्रोमीन अधातु है। मतलब पारा और धातु और ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान द्रव होता है। देखिए आप बताइए मुझे, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या एक क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा आपके एग्जाम में? निश्चित पूछा है, दोनों प्रश्न पूछा। ऐसे पूछता है वह कौन सा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा वह कौन सी धातु होती है तो धातु मारना आपको पारा, और जब ये पूछेगा कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है तो आपका ब्रोमीन होता है। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, ठीक है, जबकि धातु पूछेगा तो आपको पारा मारना है। ऐसे बोल देगा निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो आपको आंसर याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त बोरोन, 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 सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक, इसमें से निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु नहीं है? अब नहीं है, आपको ये तीनों ऑप्शन रहेगा और नहीं वाला ऑप्शन भी रहेगा। तो अब वहाँ आप देख लीजिएगा कि हाँ ये तो मैं सर जी पढ़ाए थे हमको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो उपधातु है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उपधातु की जब भी बात करेगा तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसका क्या है? तो उपधातु है। अगला बोल रहा है धातु अघात वर्धीय होती है जबकि अधातु अघात वर्धीय नहीं होती है। अब बताइए मुझे, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा है? पूछा है या नहीं पूछा है? 110% पूछा है क्वेश्चन। यदि आपने पीवाईक्यू किया होगा तो आपने देखा होगा धातु जो होता है दोस्त वो अघात वर्गीय होता है जबकि अधातु अघात वर्गीय नहीं होता है। अधातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। धातु तन्य होती है, अधातु तन्य नहीं होता है। ये सब प्रश्न होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस बात को आप याद रखिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। ये अध्याय 2 का आपका जो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, ये अध्याय नंबर 2 था। इसमें कुछ ज़्यादा कम में पॉइंट था जो मैंने लिख आया था, लेकिन जितना ही पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं इतना बोलने के बाद माँ सरस्वती के लिए सिलेक्शन के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। माता सरस्वती आपको सिलेक्शन अवश्य दिलवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, हाँ भैया, हाँ सर अच्छा लगा वीडियो, आप पार्ट 3 लेके आइए। मैं इसके अलावा पार्ट 3, 4, 5, 6 सभी पार्ट का लेके आऊँगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहिए। आपको 9th-10th के विज्ञान कहीं पढ़ने नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा ईवीएस और साइंस का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, नमस्कार।